अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सहर अली। उर्दू स्टोरी चैनल सहर वॉइस में आप सबको खुशामदीद। हमारी वीडियोस आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नई आने वाली वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज फिर मैं आप सब के लिए हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ जो बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। ऐसी बहुत सी बातें जिनके बारे में आपने ना कभी सोचा ना देखा, पर ऐसा बिल्कुल हकीकत में हुआ है। ये आपको हर रोज आने वाली कहानियों में पता चलता रहेगा। ये वाकया एक लड़की का है जिनको नाइट शिफ्ट के लिए एक रात हॉस्पिटल में रुकना पड़ा। उस हॉस्पिटल के बारे में मशहूर था कि अक्सर नाइट शिफ्ट करती नर्सेस यहाँ मारी जाती हैं और उनकी मौत की वजह पता नहीं चलती। इस वाक़ये को जानने के लिए कहानी को मुकम्मल सुनिएगा और अपनी राय का इज़हार भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो चलें कहानी को शुरू करते हैं उसी लड़की की ज़बान में। इस शहर में आए हुए मुझे एक हफ्ता गुजर चुका था। एक अच्छी नौकरी की ज़रूरत आजकल के दौर में किसे नहीं होती और बस उसे करने की खातिर हमें जो करना पड़े हम करते हैं। मैं भी ट्रांसफ़र होने के बाद लॉस एंजलिस के इस बड़े से हॉस्पिटल जो शहर से बाहर था काम करने पर मजबूर हो गई। इस हॉस्पिटल का नाम तो मैं हरगिज़ नहीं ले सकती। मेरी नौकरी को अब एक हफ्ता गुजर चुका था। इस हॉस्पिटल में सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं सुबह 8 बजे आती और शाम 5 बजे मेरी शिफ्ट खत्म हो जाती तो मैं घर चली जाती। इस हॉस्पिटल को लेकर मेरे दिल में एक खौफ हमेशा रहता, क्योंकि इस हॉस्पिटल के बारे में मशहूर था कि रात के शिफ्ट करने वाली नर्सेस यहाँ मारी जा चुकी हैं और उनकी मौत की वजह भी पता ना चल सकी। एक दिन सर ने मुझे ऑफिस बुलाया और मुझसे पूछा कि रबीका, आज की रात तुम नाइट शिफ्ट कर सकती हो। मदीना बीमार है, वो आ नहीं सकती। मैं तुम्हें इसकी एक्स्ट्रा पेमेंट कर दूंगा। मैं मना तो करना चाहती थी पर पैसों की खातिर मैंने ये ऑफर कबूल कर लिया। ज्यादा काम तो नहीं था, बस कंप्यूटर के आगे हर कैमरे पर नजर रखनी थी, क्योंकि हर पेशेंट के कमरे में कैमरास लगे हुए थे और कंप्यूटर की स्क्रीन पर फुटेज देखना काम था। रात के 7 बजे मैं पेशेंट के रूम में गई और उनकी ड्रिप में इंजेक्शन लगा दिया, जो कि डॉक्टर्स ने हिदायत की थी। और इस पोर्शन में ज्यादातर कोमे के मरीज ही थे। उन्हें इतने सालों से होश नहीं आया था। फिर मैं एक रूम में दाखिल हुई तो देखा सामने एक सफेद बालों वाली पेशेंट उठकर बैठी हुई है। मैं उसे देखकर चौंक गई। मैंने उससे पूछा, मैम आप ठीक हैं? तो उस बूढ़ी औरत ने एक नजर मुझे देखा और फिर दीवार की जानिब इशारा कर दिया। जब मैंने उस तरफ देखा तो वहां सिर्फ अंधेरा था। मैंने फिर से उनसे पूछा, मैम वहां क्या है? तो वो बूढ़ी औरत कुछ ऐसे अल्फाज बोली जिनको आज भी सोचूं तो कांप उठती हूँ। उसने कहा, प्लीज उसे जाने का कहो, यहाँ से ये मुझे देखती है। मैं हैरान थी कि ये क्या कह रही है, किसे जाने का कह रही है। वो बूढ़ी औरत मुझे खौफ भरी नजरों से देखती रही और कहती रही कि वो तुम्हें भी अपनी लाल आंखों से देख रही है। मैं उस वक्त काफी डर गई थी। जब ये वहां से चली गई, उन्होंने मुझे आवाज लगाई कि मुझे अकेला मत छोड़ो। मैं वहां से भागकर रिसेप्शनिस्ट के पास आ गई। मैंने उसे बताया कि रूम नंबर 312 की पेशेंट अजीब अजीब बातें कर रही है। मुझे देखकर वो रिसेप्शनिस्ट मेरा मजाक उड़ाने लगी कि लगता है तुम्हें नींद की जरूरत है। रूम नंबर 312 की पेशेंट 10 सालों से कोमा में है, फिर वो तुमसे बातें कैसे कर सकती है। वो मेरे लिए कॉफी लेने चली गई। मैंने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी। कुछ देर बाद मैंने उस कमरे की फुटेज चेक की तो वाकई वो औरत लेटी हुई थी और मैं सोचने लगी कि अगर ये कोमे में है तो मुझसे कुछ देर पहले किसने बात की। मैं तो अपने पूरे होशो हवास में थी। खैर मैंने इग्नोर किया और बस वहीं ऑफिस में बैठे रात गुजारने का फैसला कर लिया। रात के 1 बजे मुझे उस रूम 312 की फुटेज में कुछ अजीब नजर आने लगा। काश मैं ये सब नहीं दिखती। वो औरत बेड से उठकर नीचे उतरी और कैमरे के नजदीक आने लगी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इतनी कम हाइट होने के बावजूद उस औरत ने कैमरे को हिलाया
तो वो बंद हो गया। कैमरे के बंद होते ही मुझे उस रूम का माहौल नजर नहीं आ रहा था। मैं डरते डरते उस रूम की जानिब भागी। वहां मुकम्मल अंधेरा था। सिर्फ वॉशरूम की लाइट ऑन ऑफ हो रही थी, जिससे थोड़ा सा दिखाई दे रहा था। मैंने आवाज दी, मैम आप कहाँ हैं? क्या आपको किसी की मदद की जरूरत है? क्या मैं किसी को बुलाऊं आपके लिए? मगर मुझे कोई जवाब ना मिला, ना ही कोई आवाज आई। मैं डरते डरते बाग की तरफ गई और दरवाजा खोला तो वहां भी कोई ना था। मैं जैसे ही पीछे मुड़ी, वही बूढ़ी औरत मेरे नजदीक आ गई और मेरा गला पकड़कर दबाने लगी। मैं हैरान थी कि एक 90 साल बूढ़ी औरत के हाथों में इतनी ताकत कि मेरी सांसें रुकने लगी। मैं बामुश्किल बोल सकी, प्लीज मुझे छोड़ दो। उस खौफनाक चेहरे पर सूजी आंखें और चेहरे की मुस्कुराहट देखकर मुझे लगा मैं अब नहीं बच पाऊंगी। फिर उस औरत ने मेरे पेट पर अपना मजबूत हाथ फेरा, जो मुझे समझ नहीं आया, और मुझे छोड़कर अपने नोकीले दांतों से हंसती हुई चली गई। मैं वहीं गिर गई और बामुश्किल उठकर बाहर भागी। वो रात आज तक मैं भूल ना सकी। सुबह में सबको रात वाला वाकया बताया। उस पर डॉक्टर ने बताया कि जब ये औरत यहाँ लाई गई, उस वक्त कोमे में थी, मगर कुछ दिनों बाद उसकी सांसें चलना बंद हो गई थी। वो मर चुकी थी। ये मैंने खुद कंफर्म किया था। लेकिन आधे घंटे के बाद फिर से सांस लेना शुरू हो गई। ये एक मिरेकल था। मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था। जब से आज तक वो कोमे में है। डॉक्टर साहब भी मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे। अब वो औरत कोई पागल दिमागी मरीजा थी या उसके वजूद में कोई आसेब रह रहा था, या शायद वो 10 साल पहले मर चुकी थी और उसके वजूद में किसी ने बसेरा कर लिया था, जो अपनी आदत से मजबूर कभी कभी किसी न किसी की जान लेते रहते हैं। मैं वो जगह छोड़कर अपने घर वापस आ गई। मैंने शादी कर ली और मेरे घर एक बेटी की पैदाइश हुई। लेकिन वो बिल्कुल सीरियस रहती और कभी कभी डरने लगती। मुझे अक्सर ऐसा ख्याल आता कि उस औरत ने मेरे पेट पर हाथ फेरा था। शायद इसी वजह से मेरी बेटी ऐसी हो गई। सो गाइस, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? और अगर आप भी रबीका की जगह होते तो आप क्या करते? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अपने और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।